हेलो एवरीवन। हम अभी जो बात करने वाले हैं, आपका एलपी का एग्जाम का डेट आउट हो चुका है और उसमें आपका क्या है, एग्जाम में हम मान रहे हैं 30 दिन बचा हुआ है। उससे ज्यादा है, एक सप्ताह ज्यादा होगा, 35 से या 37 दिन बचा है, मगर हम 30 दिन का मान के चल रहे हैं। इस 30 दिन में आपको क्या करना है, जो प्रॉपर से आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए और आपको सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें यदि आप सही डायरेक्शन में अपना 30 दिन खपाते हैं, तो रियल में यदि आपका सिलेक्शन अभी एग्जाम लिया जाए नहीं हो रहा है, 5-10 नंबर से कम छूट जा रहा है, मगर उस दिन हो जाएगा यदि आप ये 30 दिन का प्लान फॉलो कर लिए तो सारे बात पे चर्चा करेंगे, सारे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए, मैं कैटेगरी वाइज आपको टारगेट बताऊंगा। यदि इतना लेके आप चलेंगे तो आपकी माइंडसेट एक अच्छी पॉजिटिव रहेगी और वहां पे एग्जाम हॉल में भी ये आपका काम करेगा। तो सारे पॉइंट पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आपको, सबसे पहले आपका एग्जाम जो है शेड्यूल, ये 16 से लेकर 18 तक आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में। मतलब आज कितने तारीख हो गए, 8 जनवरी हो ही गया। तो मतलब मैं 30 दिन के लिए मान के चलता हूँ, एक सप्ताह ज्यादा है मगर हम 30 दिन मान के चलता हूँ। इसमें आपको क्या क्या करना है, इस सारे पहलू पे बात करेंगे और इसमें हमारा योगदान क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म टीम का योगदान क्या रहेगा, ये सारे बात पे हम डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पे हम क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, सभी बातों पे मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्जाम 16 से लेकर 18 तक फरवरी में होना शेड्यूल है। ठीक है, ये सब वही है, 10 दिन पहले आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आएंगे सिलेबस पे। सिलेबस में सीबीटी 1 का सिलेबस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 4 चीज होगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस करंट अफेयर्स है। यदि मेन तो आपकी सिलेक्शन डिपेंड यहाँ पे कर रही है तो ये ऊपर के 3 पार्ट है और जिनके ये दोनों पार्ट सही है उनके बल्ले बल्ले हैं। बात समझ में आ रहा है? और जिनका नहीं है उनका भी क्या करना है, कैसे करना है, इस बात पे हम चर्चा अभी कर रहे हैं। सबसे पहले 20 नंबर आपका मैथ पूछा जाएगा, उसके बाद रीजनिंग पूछा जाएगा 25 नंबर का, उसके बाद साइंस आपका 20 नंबर और ये पार्ट जो है ये 10 नंबर में आपका ब्रह्मांड आएगा। मगर अभी ग्रुप डी में कुछ देखा गया ऐसा तहलका सटाई, जिसमें ये ब्रह्मांड को हटा के केवल और केवल करंट अफेयर पूछा जा रहा है। हाँ या ना? तो यहाँ पे हम जो सजेस्ट करेंगे, ये 10 नंबर के पीछे आप बहुत मत भागिए। 1-2 घंटा दे रहे हैं पर डे, एकदम सफिशियंट है। वहां तक जितना आपका हो पा रहा है, हाथ पैर मार पा रहे हैं तो सही है। ठीक है, मगर पता चला सुबह से लेकर शाम तक आप जीके जीएस की बुक लेके बैठे हुए हैं और उसी को देख रहे हैं, 10 नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। ये बात समझ आपको भी आ रहा है और मुझे भी आ रहा है। अब हम बात करेंगे, यदि रेलवे की रुझान इस टॉपिक पे हो रहा है तो 10 नंबर में यदि नॉर्मल यदि अभी भी पूछा जा रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन करंट का आपका पूछा जा रहा है। हाँ या ना? यदि रेलवे का जिस तरह ग्रुप डी में वो रवैया अपनाया है, हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से दाग दे। तो यहाँ पे ये वाला आप सेक्शन कर लेंगे, जो आपका ये भी में आप पर डे का करंट लेके नहीं बैठ जाएंगे, मंथली वाइज आती है, लास्ट 6 से 7 महीना करंट आप मंथली वाइज, वीडियो भी बहुत सारा अवेलेबल रहता है, मटेरियल भी बहुत रहता है, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, 1 घंटा पर डे यदि देख लिए, मतलब थकने के बाद, मैथ रीजनिंग बनाने के बाद, तो आपके लिए सफिशियंट होगा। इसका प्लान मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 चीज पे। तो 3 चीज पे सबसे पहले मैथ है। मैथ, मैं टीचर रहा हूँ मैथ का और मैथ में हमेशा मैं 100% ला के सिलेक्शन लिया हूँ। ठीक है, चाहे वो स्टेशन मास्टर का जॉब में लिया या एसएससी के सारे जॉब लाइक क्वालिफाई किया, करंट जॉब में जहाँ पे हूँ भी, होम मिनिस्ट्री में, वहाँ पे जो भी जॉब किया, मैथ में मैं हमेशा 95 से 100% के बीच में नंबर लाया। इसमें मेरा सलाह विशेष होगा और उस सलाह पे आप थोड़ा अमल भी करेंगे, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे सफलता मिली, तो भरोसा तो हम पे आप कर ही सकते हैं। मैथ की बात है, जब 1 महीने की बात है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप कुछ कंसेप्ट आपके पढ़ लिए होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जीरो से वाला बात तो नहीं है, अब एग्जाम होने वाले 1 महीना में, तो आपके कॉपी में कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जिसको आप देखने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाती होगी मैथ बनाने में। यदि मैं बोल दूं आपको, अभी आप एवरेज का चैप्टर के लिए मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ और आपका एवरेज का चैप्टर रिवीजन किए हुए यदि 1 से 2 महीना हो गए, तो आप क्वेश्चन यदि 10 देंगे तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन साथ बने और उसमें टाइम ज्यादा लगे। मगर वहीं यदि आप एवरेज का 200 से 300 क्वेश्चन अभी लगा दूं और फिर मैं आपसे टेस्ट लूं अगला दिन, तो आप बोलेंगे सर मैं तो एवरेज का क्वेश्चन ही खोज रहा हूँ। मतलब आप 10 कोई चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कोई टेस्ट देते हैं, उसमें यदि देख ले जिस चैप्टर को रिवाइज किया रहता है उसमें खोजते रहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए, तुरंत मैं बता दूं। तो यहाँ पे आप रिवीजन सबसे मस्ट हो गया है। और रिवीजन में आप मैथ का सेक्शन की बात करें तो वहां पे सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा जो कौन सा चैप्टर ऐसा है जहां पे सवाल नहीं बन रहा है, और ये पॉइंट आउट आपका मॉक लगाने से होगा। मॉक लगाने के बाद आपको लगेगा जी यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे ज्योमेट्री है, या मेंसुरेशन है, या ट्रिगो है, यहाँ से क्वेश्चन मेरा नहीं निकल रहा है। वहां पर जिससे नहीं निकल रहा है उसमें से 200 से 300 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? अब मेरा योगदान क्या रहेगा, हमारे टीम का योगदान क्या रहेगा, जो मैं बता रहा हूं। हम लोग पर डे अब रात में 8 से 11
मैं मैथ, रीजनिंग और साइंस लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। उस 20 से 25 क्वेश्चन में केवल 25 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बहुत सारा कंसेप्ट उसमें इंक्लूड रहेगा। मतलब मान लीजिए मैथ कंप्लीट कर देंगे 1 महीना में, यदि आप थोड़ा भी पढ़े हुए हैं, उसको सीरियसली देख लेते हैं, तो आपका रिवीजन का गारंटी लिया जा रहा है। तो वहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ इसी चैनल नवीन कुमार सिंह चैनल पे आपका ये शुरू होगा रात में 8 से लेके 11 मैथ में पढ़ाऊंगा, और जो फैकल्टी हैं रिस्पेक्टिव वो आके आपको पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो यदि 1 घंटा हमें देते हैं और 2 घंटा आप मैथ पे ले रहे हैं, दे रहे हैं, यदि मैथ में आपको 100% ले रहा, मैं उसका टारगेट बता रहा हूँ, 2 घंटा प्लस 1 घंटा मुझे दे रहे हैं, आप 20 में से 20 लाने का कुवत रखते हैं और 20 में से 20 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़े हुए हैं, तो कितना भी कुछ कर देगा तो आप 100% नंबर लाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? सेम कहानी रीजनिंग होने वाली है। रीजनिंग में भी उतना कंसेप्ट है नहीं, जो मतलब बहुत सारा है, कुछ सारे चैप्टर के कुछ की कंसेप्ट है, इसको रिवीजन करना है और क्वेश्चन लगाना है। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, मॉक लगाएंगे, देखेंगे और उसको पॉइंट आउट करेंगे। इस चैप्टर में से सवाल नहीं निकल रहा है, वहां पे आप निकालेंगे और यहाँ पे जो चलेगी क्वेश्चन उसको देखेंगे, आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ अभी से लेके 1 महीना में आपका 7 से 8 नंबर नहीं बढ़ गया तो फिर बताइएगा, और यही 7 से 8 नंबर सिलेक्शन में आपका बाधा बनता है। कोई भी सिलेक्शन यदि कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, यदि मतलब तो उसका जो सिलेक्शन में डिफरेंस रहती है तो 5-7 क्वेश्चन की रहती है, होने और ना होने में बात कर रहा हूँ मैं। अब आई साइंस के बाद, तो साइंस में आपका मैक्सिमम पार्ट आप पढ़े होंगे, उसका प्रॉपर रिवीजन और सेम क्वेश्चन लगाना है। ये अभी जितना क्वेश्चन लगाना है ना, जितना सटीक क्वेश्चन, आलतू फालतू वाला क्वेश्चन नहीं, जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, जो पूछा जा रहा है, जैसे आ रहा है क्वेश्चन, ये एक्सपीरियंस आता है। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे जितने सब्जेक्ट 30-30 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं, ऐसे बात भी है। तो यहाँ पे आप उसको देखना है प्रॉपर, और आप एनालाइज करेंगे और सही तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा। तो आइए और जुड़िए हमारे टीम, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, तो यूट्यूब पे चलेगा, ये मैं बैच बेचने नहीं आया यहाँ पे। बात समझ में आ गया? ये आपकी अभी प्लानिंग होनी चाहिए 30 दिन की। अब मैं बात करूंगा एक चीज का, आपके दिमाग माइंड सेट कितना तक का रहना चाहिए अभी, जो मैं इतना नंबर सही करके आऊंगा। मैं सही करके बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं। माइंडसेट, आपका टारगेट जब तक नहीं दिखेगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। यदि आप यूआर हैं तो आप दिमाग में रखिए 35 से 60, हम 55 से 60 सही करके आएंगे, इस दिमाग को रखिए। जैसे जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इस दोनों सेक्शन में नंबर कटने की गुंजाइश कम रहती है, इसमें नंबर को मैक्सिमाइज करिए अपना। यदि कम हो रहा है, यहाँ पे 5-7 कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो वहां पे आप भरपूर कम टाइम में ज्यादा नंबर उठा सकते हैं, हाँ या ना? तो फिर साइंस वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ये दिमाग में आप रखिए। और इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही रखिए, इतना ही लाना है, मतलब डिपेंड कर रहा है, पेपर पे भी डिपेंड कर रहा है ना। मैं जनरल टारगेट की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो 52 से 57 रखिए दिमाग में। ईडब्ल्यूएस का सेम रखिए आप, दोनों कहानी। एससी कितना 47 से 50, और एससी यदि है 43 से 40, ये दिमाग में आप रखिए चलिए, जो मेरे को इतना सही करके आना है। अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तुक्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिमाग में रखिए, माइंडसेट बनाइए। यदि प्रॉपर माइंडसेट लेके चलेंगे तो एकदम निकलेगा एग्जाम, और सब कुछ सही से हो पाएगा। ये अभी सीबीटी ऑन के लिए बता रहा हूँ। और आइए हम लोग से जुड़िए, आप रात में 8 से लेके 11 तक आएंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, जो भी कंफ्यूजन है आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।